अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी परिवार सहित संयुक्त अरब अमीरात में शरण ले चुके हैं। देश छोड़ने के चौथे दिन वो पहली बार दुनिया के सामने आए। कहा, मैं अगर मुल्क छोड़कर नहीं आता तो खून खराबा होता। अफगानिस्तान के काबुल में बमबारी और फायरिंग की दहशत के बीच यूपी के 5 लोग फंसे हुए हैं। देवरिया के नीतीश ने वीडियो कॉल पर बमबारी के दृश्य भी अपने परिवार वालों को दिखाए। बुलंदशहर, गाजीपुर और जौनपुर के युवकों की हालत भी बेहद खराब है। WHO को भारत और युगांडा में कोविशील्ड की नकली कोरोना वैक्सीन मिली है। ऑथराइज्ड वैक्सीन सेंटर से बाहर ले जाकर ये नकली वैक्सीन मरीजों को लगा भी दी गई थी। नकली कोविशील्ड मिलने के बाद WHO ने मेडिकल प्रोडक्ट्स को लेकर चेतावनी जारी की है और कहा है कि वो कोविशील्ड को 2 ml की शीशी में सप्लाई नहीं करता। अफगानिस्तान में गुरुवार को भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक 11:22 पर भूकंप के झटके से धरती कांपी। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में कई दौर की बातचीत के बाद भी तनाव जारी है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन कथित तौर पर देपसांग की ओर जाने वाली सड़कों पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इस दौरान राष्ट्रीय राइफल के एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी शहीद हो गए। गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी मेडिकल फैसिलिटी में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है। मौजूदा चीफ जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस नागरत्ना समेत 9 जजों के नाम पदोन्नति के लिए रिकमेंड किए हैं। जस्टिस नागरत्ना अभी कर्नाटक हाईकोर्ट की जज हैं। देश की बेटियां भी अब नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रवेश परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐतिहासिक निर्णय में ये अंतरिम व्यवस्था दी है। इसी वर्ष 14 नवंबर को होने वाली NDA की परीक्षा में लड़कियों को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि दाखिले पर फैसला कोर्ट बाद में लेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की CBI जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच कोर्ट की निगरानी में ही की जाएगी और इसके लिए SIT का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा CBI का होगा। दूसरे मामलों की जांच SIT करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। गुजरात के भावनगर में कांग्रेस की वर्तमान और पूर्व महिला अध्यक्ष के बीच बुधवार शाम को जबरदस्त मारपीट हो गई। कांग्रेस ने शहर में एक विरोध रैली की थी और इसी दौरान दोनों नेताओं के बीच तू-तू मैं-मैं हो गई और बात इतनी बढ़ी कि मारपीट होने लगी। सोशल मीडिया पर भी इस मारपीट और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी उठापटक को लेकर किरकिरी हो रही है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ जांच कर रही एक सदस्यीय जांच टीम के प्रमुख और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल ने 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सिंह पर कई बार बुलाने के बावजूद जांच कमेटी के सामने पेश नहीं होने का आरोप है। हालांकि जांच कमेटी ने परमवीर को एक आखिरी मौका देते हुए तय समय पर उनके सामने पेश होने को कहा है। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री ने सदन में युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया और कहा कि युवाओं के लिए जो 3,000 करोड़ रुपए का बजट लाया जा रहा है, उसकी मदद से 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए युवाओं को भत्ता भी दिया जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग लड़कों को भेजकर मेरे घर रोज आंदोलन कराते हैं। हर रोज 200 से 300 लोगों को भेजते हैं और इस पर नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी भड़क गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण में धांधली की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को तालिबान का समर्थन करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग बेशर्मी से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए।
भदोही के वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर स्थानीय ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। एक गहरे कुएं के ऊपर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कुएं को सही तरीके से बंद नहीं किया गया। मिट्टी और गिट्टी धंसने से रेलवे ट्रैक के नीचे लगभग 10 फीट से अधिक गहरा गड्ढा हो गया। 2 ट्रेनें गुजरने के बाद ग्रामीणों ने देखा तो फौरन सूचना दी, जिस पर तुरंत ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन रोका गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एनसीएस के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.7 रही। तो वहीं अभी तक किसी के नुकसान की कोई भी खबर नहीं है। सुबह 7:03 पर झटके महसूस किए गए। उधर जम्मू कश्मीर में भी 3.6 की तीव्रता के झटके महसूस हुए। कानपुर के घाटमपुर में पॉलिटेक्निक छात्र की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल 5 महीने पहले छात्र का अपहरण हुआ था और बाद में फिरौती की रकम देने की बात कहने पर बदमाशों ने उसे छोड़ दिया था। पिता ने अपहरण के बाद फिरौती की रकम न देने पर हत्या का आरोप लगाया है। गोरखपुर में घाघरा आरोहण के बाद राप्ती नदी ने भी अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में 36 से अधिक गांव बाढ़ से घिर चुके हैं और इसके साथ ही शहर का गुरु गोरखनाथ घाट और बैकुंठ धाम भी पानी में डूब गया है। शहर के निचले इलाके के घर डूब गए हैं, तो वहीं शहर के पश्चिमी छोर पर राप्ती नदी के पूरब का बहरामपुर मोहल्ला जलमग्न हो गया है। शाहजहांपुर में देर रात अचानक 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। इसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की कार को घेर लिया, जिसके बाद कार में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शामली जिले में एक हत्या आरोपी ने थाने में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। यह हत्या आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। शामली पुलिस की ओर से एनकाउंटर और गैंगस्टर की कार्रवाई के डर से अब उसने सरेंडर कर दिया है। हत्या आरोपी खुद हाथ उठाकर थाने पहुंचा और कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो। आगामी त्योहारों को देखते हुए एसडीओपी कमल कुमार जैन के नेतृत्व में नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इसमें सभी लोगों से सुरक्षा का ख्याल रखते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर कांकेर जिले के सभी विकास खंडों में अध्ययनरत स्कूली छात्र छात्राओं को 10,231 जाति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भानखेड़ा प्रांगण में जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। बालोद में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बताया कि 2016 में आरोपी विजय चंद्राकर ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसका विरोध करने पर आरोपी की मां ने पीड़ित के परिवार को मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी और उसकी मां को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। भोपाल में स्काउट गाइड के लिए आवंटित राशि को गबन करने का मामला सामने आया है, जहां शुरुआती जांच में 35 लाख रुपए के घोटाले का पता चला है। गबन भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ जिला गाइड संघ के सचिव गौरव शुक्ला ने किया। उसने 15 लाख रुपए अपनी गर्लफ्रेंड के खाते में ट्रांसफर किए हैं। तो वहीं टीटी नगर पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर सचिव गौरव शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में एक आर्मी मैन की फर्जी हस्ताक्षर कर आरोपी ने करीब 14 बैंक से लोन लिया है और करीब 55 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। तो वहीं पुलिस ने इस मामला दर्ज कर और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर के नवादा में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने नवनिर्मित पुलिस चौकी दुष्यंत का लोकार्पण किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि चौकी खुलने से क्षेत्रीय लोगों को सुरक्षा मिलेगी और प्रत्येक पीड़ित की शिकायत प्राथमिकता से सुनी जाएगी। आपको बता दें कि क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा को लेकर पहले भी पुलिस चौकियों का लोकार्पण किया जा चुका है। छिंदवाड़ा के खुटपेपरिया में रोजगार सहायक विजय वर्मा के खिलाफ ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक ने ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में हेराफेरी की है, जिसे लेकर एसडीएम से उचित जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है।
हर साल मुहर्रम पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए ये पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। गाडरवारा में इस मौके पर जामा मस्जिद के पेश इमाम जुबैर आलम द्वारा रोजे जिक्र हुसैन किया जा रहा है, तो वहीं आलम के मार्गदर्शन में 10 दिनों तक मुस्लिम महिलाएं घरों में कुरान खानियां करेंगी। इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम मुहर्रम है और इस महीने में इस्लाम का नया साल शुरू हो जाता है। जाबत से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अठाना नगर के मोमिनपुरा में शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा इमाम हुसैन की याद में मातम कर अपने सीने को छल्ले किया। इस दौरान सभी शिया मुस्लिम द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए कोठी में तहसीलदार और थाना प्रभारी के समक्ष बैठक की गई, जिसमें लोगों से कोरोना नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण त्योहार मनाने को कहा गया और थाना प्रभारी द्वारा मुहर्रम पर डीजे जुलूस न निकालने और राखी व्यापारियों को सावधानी बरतने के आदेश दिए गए। इस दौरान बैठक में मुस्लिम और हिंदू समुदाय के सभी लोग मौजूद रहे। झाबुआ के मेघनगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रोटरी क्लब ने अपना 1111 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनजाति विभाग के सहायक आयुक्त प्रशांत आर्य रहे, जिसके तीसरे चरण में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पुलिस थाने में 401 पौधे लगाए गए। राज्य महिला आयोग के गठन के बाद रायगढ़ जिले में दूसरी बार आयोग की जनसुनवाई रखी गई। आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए 27 प्रकरण रखे गए। इसमें 11 का मौके पर ही निपटारा किया गया, तो 2 मामले जांच के दायरे में हैं। सतना जिले के सुनौर में रंगरारी करने वाले एक आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। दरअसल आरोपी सुशांत सिंह पैसे के लेन देन को लेकर साथियों के साथ मिलकर युवक से मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी का जुलूस निकाला है। सिरोंज के मदन मोहन सरकार मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें, चांदी के झूले में विराजित सरकार के दरबार में झूला उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दरबार को रंग बिरंगे सुगंधित फूलों से सजाया गया था, जहां सरकार के दर्शन को श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस कमेटी की संयोजक नूरी खान अगस्त क्रांति पदयात्रा निकाल रही हैं, जो बुधवार को सोनकच्छ पहुंची, जहां जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी मौजूद रहे। सिरोंज में गौशाला निर्माण न होने के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप भी लगाए और कहा कि गौशाला बन भी गई तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अधिकारियों का इस पर कहना है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए काम चल रहा है और इसलिए गौशाला का काम नहीं किया जा रहा है। बुरहानपुर में बंजारा समाज द्वारा तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। तीज त्योहार के 7वें दिन बंजारा समाज हर परिवार में महाप्रसाद का भोग लगाकर स्नेहीजनों को आमंत्रित किया जाता है और 9वें दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हर्षोल्लास नदी के जल में विसर्जित किया जाता है। इस अवसर पर बंजारा समाज के कई लोग मौजूद रहे। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की ब्लॉक इकाई अमरपुर में पत्रकार दीपक ताम्रकार के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा। डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने पत्रकार के साथ अभद्रता की थी और दरअसल एक महिला अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर के पास पहुंची थी, जिसका वीडियो पत्रकार बनाने पहुंचे थे। कोरिया पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान के चौथे दिन पुलिस की ड्रग्स, नारकोटिक्स और अवैध शराब पर सख्ती से कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में थाना चिरमिरी में आरोपी मुमताज बेगम के कब्जे से 600 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए शुजालपुर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला, ताकि शहर में किसी भी तरह की अव्यवस्था न फैले, अमन शांति बनी रहे। फ्लैग मार्च में एसडीओपी विजय शंकर द्विवेदी, तहसीलदार सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे।
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत जल्द ही टीकू वेड से शेरू फिल्म लेकर आ रही हैं, जिसके जरिए एक्ट्रेस बतौर प्रोड्यूसर डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं। इस अपकमिंग डार्क कॉमेडी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वहीं फिल्म की शूटिंग नवंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और कैटरीना कैफ अपनी फिल्म टाइगर 3 के 150 कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ रूस के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही अगले 45 दिनों में 5 यूरोपियन देशों में फिल्म के 5 अलग अलग एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग होगी। एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म द इमोर्टल अश्वत्थामा सुर्खियों में है। इस फिल्म को महाभारत के किरदार अश्वत्थामा पर बनाया जाने वाला था। हालांकि खबरें ये भी हैं कि बजट में आई दिक्कतों के कारण मेकर्स ने इस फिल्म को रोकने का फैसला कर लिया है। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप बॉलीवुड निर्देशन की शुरुआत कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी पहली फिल्म शर्मा जी की बेटी की घोषणा की। इसमें सयामी खेर, साक्षी तंवर और दिव्या दत्ता मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सलमान खान अनीस बज़्मी की फिल्म नो एंट्री के सीक्वल की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि पिछली फिल्म में जहां सलमान खान का किरदार एक एक्सीडेंट कैमियो से भरा हुआ था, तो वहीं इस बार फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम रिलीज हो गई है। अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने फिल्म देखने के बाद अपना रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ट्विंकल ने अपनी और अक्षय की फिल्म के लंदन प्रीमियर के दौरान की एक तस्वीर शेयर की है और फिल्म को मस्ट वॉच करार दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले ब्लॉकबस्टर मुकाबले का सबको बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें 2019 के वनडे विश्व के बाद 24 अक्टूबर को भारत पाक के बीच ये पहली मुलाकात होगी। तो वहीं पिछले 14 वर्षों में ये सबसे यादगार मुकाबला होगा। दोनों टीमों के फैंस हर साल में अपनी टीम को जीतते देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान के एथलीट 24 अगस्त से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पैरालंपिक एथलीट महिलाओं का सपना टूट गया, जिसको लेकर आईपीसी के अध्यक्ष ने कहा है कि ये दुखद है कि काबुल में फंसे अफगान एथलीट खेलों में प्रतिस्पर्धा नहीं ले पाएंगे। क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अगले कुछ महीनों में बेहद व्यस्त रहने वाले हैं। अगले 3 महीने क्रिकेट की दुनिया एक्शन से भरपूर रहेगी और खिलाड़ी मशीन बनेंगे। भारत हो या ऑस्ट्रेलिया, 14 नवंबर तक दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान पर चौके छक्के मारते और गिल्लियां बिखेरते नजर आएंगे। लीड्स में जीत की हैट्रिक बनाने का सुनहरा मौका है। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 25 अगस्त को तीसरे टेस्ट मैच लीड्स में होगा, जहां भारत ने 1967 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है और भारत के पास यहां टेस्ट क्रिकेट में जीत की हैट्रिक बनाने का मौका भी है।